हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के ऊपर। बौद्ध धर्म के ऊपर बात करेंगे, जानेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। तो सबसे पहले अब मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, तो इसी के साथ आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं, गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म। तो दोस्तों, उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक मोटिवेशन देना चाहूंगा आपको हल्का सा, कि सबको लड़ने पड़े अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध। दोस्तों, बिना संघर्ष के कोई भी महान नहीं बनता। दोस्तों, जब तक चोट पत्थर पे नहीं पड़ती तो पत्थर ही भगवान नहीं बनता। दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं। सबसे पहले बौद्ध धर्म, इसकी स्थापना किसने करी? गौतम बुद्ध ने इसकी स्थापना करी। गौतम बुद्ध ने इसकी स्थापना करी। और इनके उपनाम क्या थे? इनके उपनाम थे तथागत। तथागत इनका नाम क्यों पड़ा? तथागत इसलिए पड़ा कि इन्होंने प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था, वहां से इनका नाम तथागत पड़ गया। और उसकी बात करते हैं, इनके उपनाम और भी थे। शाक्य मुनि। शाक्य मुनि इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये शाक्य वंश थे, शाक्य वंश से थे। और उसके बाद मुनि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये है ना संसार से विमुख हो गए, तो इसलिए इनको शाक्य मुनि कहा जाता है। शाक्य वंश से पैदा थे, इसलिए शाक्य सिंह भी कहा जाता है। और द लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। इनकी एक बुक भी है, द लाइट ऑफ एशिया। और एशिया का प्रकाश पुंज, हिंदी में बोले तो एशिया का प्रकाश पुंज भी इनको कहा जाता है। तो दोस्तों, ये है आपका ये हो गया उनके उपनाम। अब बात करते हैं जन्म इनका 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था इनका जन्म जो है। और मृत्यु की बात करते हैं तो मृत्यु इनकी 487 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। और बचपन का नाम की बात करें तो बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। और पिता का नाम शुद्धोधन। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। माता का नाम महामाया। और पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। पुत्र का नाम राहुल। इनके पुत्र का नाम राहुल। 16वीं वर्ष में इनकी शादी हो गई। 16वीं वर्ष में क्या हुआ बच्चा? इनकी शादी हो गई। और 28वीं वर्ष में राहुल का जन्म हुआ। अब इतना लॉन्ग पीरियड, 12 साल का डिफरेंस क्यों रहा? क्योंकि ये अपनी पत्नी से विमुख रहा करते थे। इनकी पत्नी में और इनमें मतलब मेल भाव नहीं बनता। इस वजह से पुत्र जो है, पुत्र की प्राप्ति इनको लेट हुई। और उसके बाद 28वीं वर्ष में राहुल का जन्म हुआ। और 29वीं वर्ष में ही इन्होंने गृह त्याग कर और ये जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। जो ये गृह त्याग किया, गृह त्याग को दूसरे नाम से जाना जाता है, जैसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। महाभिनिष्क्रमण के नाम से इसको जानते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इन्होंने गृह त्याग क्यों कर लिया, गृह त्याग, ये संसार से विमुख कैसे हो गए। तो सबसे पहले एक कहानी भी आती है इसमें कि जब इनका जन्म हुआ था, तो जन्म के बाद जब इनकी ज्योतिषी ने किसी मुनि ने इनकी जो है जन्म कुंडली देखी थी, तो उसमें ये बताया था उसने कि या तो यह बालक या तो किसी राज्य का बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, या फिर यह सन्यासी बनेगा। ऐसा मानते हुए दोस्तों, इन पर बहुत ही ज्यादा इनको अपनी राजा शुद्धोधन ने अपनी बहुत ही ज्यादा कस्टडी में इनको फुल फैसिलिटी के साथ रखा अपने महल में ही। और इनको सारी व्यवस्थाएं कराई गई। और इनकी शादी इसी वजह से जल्दी कराई गई दोस्तों। लेकिन जो होने वाला होता है वो किसी पर रुकता नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये क्या है कि अपने राज्य से भ्रमण के लिए बाहर निकले थे, तो इन्होंने 4 दृश्य देखे। 4 दृश्य क्या क्या देखे? 4 दृश्य ये देखे, इन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। तो इन्होंने अपने छंदक से पूछा, जो रथ चलाता है, जो सारथी होता है, उससे पूछा कि ये बीमार व्यक्ति क्यों है। तो इन्होंने कहा है कि सर, इन्होंने कहा कि ये स्थिति जीवन की आती ही है, शरीर बीमार हो ही जाता है। उसके बाद इन्होंने बूढ़े व्यक्ति को देखा, तो इन्होंने उनसे फिर पूछा छंदक से कि ये कैसे हुआ। तो उन्होंने बोला ये जीवन की स्थिति, ये शरीर की स्थिति है, ये आती ही है। उसके बाद मृत्यु व्यक्ति के बारे में जाना, तो मृत्यु व्यक्ति के ये मर क्यों गया, तो उसने बताया ये इसलिए मर गया कि ये तो जीवन की अवस्था एक दिन आना ही है, सबको जाना ही है यहाँ से। तो सबसे पहले अब बात करते हैं, सन्यासी को भी इन्होंने देखा। तो इन्होंने फिर पूछा छंदक से कि ये सन्यासी क्यों है। तो उसने बताया कि ये संसार से विमुख हो गया है, इसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, और ये जो है संसार से विमुख हो चुका है। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करें, जैसे इनकी माता का नाम महामाया था। तो महामाया की जो मृत्यु थी वो इनके जन्म के 7वें दिन हो गई। इनकी महामाया जो माता थी, उनकी मृत्यु
इन्होंने 7 में हो गई। और इनके पिता ने जो है शादी कर ली दूसरी इनकी मौसी गौतमी प्रजापति से। गौतमी प्रजापति से उनके बारे में और भी आगे आपको जानकारी मिलेगी। तो गौतमी प्रजापति ने ही इनकी जो माँ थी उन्होंने इनका पालन पोषण किया था दोस्तों। तो अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति कहां और कैसे हुई। ठीक है दोस्तों, तो चल हाँ तो दोस्तों 6 वर्ष की तपस्या, इन्होंने 6 वर्ष की कठोर तपस्या की और 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और उसके बाद में दोस्तों जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उससे क्या है, उसको संबोधि के नाम से जाना जाता है। संबोधि के नाम से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, उसके बाद में अब यहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध यानी गौतम वैशाख पूर्णिमा के दिन और निरंजना नदी के तट पर और बोध गया बिहार में। कहां पे हुई, बोध गया बिहार में। तो दोस्तों इनको 3 चीज एक ही दिन में प्राप्त हुई। जन्म भी इनका वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई और इनका जो है ज्ञान जो प्राप्त हुआ वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। तो वैशाख जो पूर्णिमा है इसको दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और मनाया जाता है दोस्तों। इसीलिए इसकी जो है महत्वता इनके जो बौद्ध धर्म में बहुत ज्यादा मानी जाती है दोस्तों। उसके बाद में बात करते हैं प्रथम उपदेश इन्होंने कहां पे दिया, सारनाथ में दिया। उसके बाद में दोस्तों जो सारनाथ में जो उपदेश इन्होंने दिया पहला, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं इनकी मृत्यु की। जो इनकी मृत्यु हुई, मृत्यु को इनको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये इंपोर्टेंट हैं दोनों, ये दोस्तों कई एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इनको बहुत ज्यादा याद रखें। अच्छा, उसके बाद में इन्होंने नेक्स्ट जो इन्होंने जो है अपनी संगति करी वो कहां पे करी, ये वाराणसी में, उपदेश वाराणसी में दिया जो है। और ये जो है यज्ञ श्रेष्ठी को यहाँ वहां पे ज्ञान दिया इन्होंने, किसको, अपने शिष्य यज्ञ श्रेष्ठी को इन्होंने ज्ञान दिया। और उसके बाद में नेक्स्ट इनका जो उपदेश इन्होंने दिया वो वैशाली में दिया। वैशाली में किसके कहने पर दिया, तो अपने शिष्य आनंद के कहने पर इन्होंने जो है वैशाली में उपदेश दिया। ये वहां गए और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इन्होंने बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना करी। बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना करी। बात ऐसे थी दोस्तों, यहाँ पे जो बौद्ध भिक्षुणी संघ था इसकी जो प्रमुख जो थी अध्यक्ष, वो दोस्तों गौतमी प्रजापति थी, जो इनकी माँ थी। सबसे पहले दीक्षा महिलाओं में किसको दी गई, ऐसे क्वेश्चन आता है तो दोस्तों गौतमी प्रजापति को दी गई। और वहीं पर जो है इन्होंने मना किया था कि ये इस धर्म में आपको मतलब स्वीकृति नहीं दी इन्होंने। तो दोस्तों 500 से अधिक महिलाओं ने क्या किया कि अपने जो सर हैं, जो बाल जो है वो मुड़वा के और इनके संघ में जो है शामिल होने के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्न किया। तो इन्होंने जो है वहां पर अपने शिष्य आनंद के कहने पर इन्होंने बुद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना करी। और उसके बाद में इसी संघ से जो जुड़ी हुई जो महिला है वो कौन है, आम्रपाली है दोस्तों। आम्रपाली इसी संघ से जुड़ी हुई महिला है। अंतिम उपदेश की बात करते हैं। अंतिम उपदेश इन्होंने कुशीनगर में दिया। कुशीनगर में अंतिम उपदेश दिया। और जो है किसके कहने पर दिया, तो ये अपने शिष्य सुभद्र के कहने पर दिया। तो दोस्तों इन्होंने इनसे जो है उपदेश, इन्होंने अंतिम उपदेश अपना कुशीनगर में दिया। तो जो सुभद्र ने इनसे एक क्वेश्चन किया कि गुरुजी, जब आप नहीं रहेंगे, जब आप इस दुनिया में नहीं होगे तो हमें आगे की राह, दिशा, रास्ता, मार्गदर्शन कौन कराएगा। तो इन्होंने दोस्तों वहां जो है इन्होंने उनको उपदेश दिया कि कौन कराएगा। तो उसके लिए आगे जैसे इन्होंने उसको उत्तर दिया कि बी योर लाइट योर सेल्फ। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, पता है, इसका मतलब होता है अपना प्रकाश आप स्वयं बने। इसका मतलब होता है अपना प्रकाश आप स्वयं बने। बी योर लाइट योर सेल्फ। अब उसके बाद में बात करते हैं अप दीपो भव। ये क्या है, ये भी संस्कृत से इन्होंने जो है वाक्य लिया है।
अपदीपो भव दोस्तों, अपदीपो भव दोस्तों, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो दोस्तों ये है आपका बात की जो बोला उन्होंने ज्ञान दिया कि बी योर लाइट योर सेल्फ, बी योर लाइट योर सेल्फ, अपना प्रकाश आप स्वयं बने। उसके बाद में इन्होंने संस्कृत में ये लिखा अपदीपो भव, अपदीपो भव। और उसके बाद में इनका अंतिम जो वर्षावास रहा, इन्होंने अंतिम जो अपना समय बिताया वो दोस्तों कुशीनगर में बिताया और यहीं पे इनकी मृत्यु हो गई, यानी महापरिनिर्वाण हो गया इनका। दोस्तों इसके लिए आप ये दोहा है इसको याद कर सकते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन दोहा है। तो इसको क्या याद कर सकते हैं आप, कैसे कि गौतम जन्मे लुम्बिनी और बोध गया में ज्ञान और कुशीनगर में सीख दी, कुशीनगर में सीख दी और सारनाथ में सीख दी और कुशीनगर में प्राण, सारनाथ में जो है सीख दी इन्होंने और कुशीनगर में इनके प्राण निकल गए। दोस्तों ये चारों महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। लुम्बिनी में जन्म हुआ, बोध गया में इन्होंने ज्ञान दिया, ज्ञान प्राप्त किया, सारनाथ में इन्होंने सीख दी यानी ज्ञान दिया, प्रथम उपदेश दिया और जो है कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई यानी इनके प्राण निकल गए। तो दोस्तों ये दोहा है। और उसके बाद में बात करते हैं गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उन पे बात करते हैं। तो शिक्षा, इन्होंने कितने आर्य सत्य बताए, इन्होंने कितने आर्य सत्य बताए, इन्होंने 3 आर्य सत्य बताए। 3 कौन कौन से? 3 ये बताए कि दुख है, दुख का कारण है, दुख है और दुख का कारण है और दुख का निवारण भी है, दुख का निवारण भी है। और उसके बाद में इन्होंने जो है अष्टांगिक मार्ग भी इन्होंने बताए, अष्टांगिक मार्ग के जो नियम बताए। तो कौन कौन से बताए? ये बताए 8 नियम बताए इन्होंने। कौन से? यानी सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक यानी बोलना, सम्यक कर्म, कर्म यानी करना, कर्म तो जानते हैं, आजीविका यानी जो आजीविका जो होती है हमारी, व्यायाम यानी एक्सरसाइज के बारे में बताया इन्होंने, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, स्मृति यानी योग ध्यान, और उसके बाद में समाधि, समाधि। तो दोस्तों इन्होंने सम्यक समाधि, ये 8 जो है इनके अष्टांगिक मार्ग के जो नियम बताए। अब उसके बाद में इन्होंने पंचशील नियम भी दिए। तो पंचशील नियम क्या है दोस्तों? पंचशील नियम है आपके कि इन्होंने 5 नियम जो है आम लोगों के लिए दिए, जो मतलब कोई भी आम लोग किसी भी धर्म के हैं। अब उसके बाद में इन्होंने शील नियम भी दिए, इन्होंने 10 शील नियम दिए, 10 शील नियम दिए। 10 शील नियम जो दिए इन्होंने, तो ये जो है किसको दिए? ये बौद्ध भिक्षुओं को दिए, बौद्ध भिक्षुओं को दिए इन्होंने 10 नियम। उसके बाद बात करते हैं इनके त्रिरत्न कौन कौन से हैं। त्रिरत्न की बात करते हैं दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इनका है बौद्ध, धम्म और संघ, बौद्ध, धम्म और संघ, ये 3 जो त्रिरत्न हैं इनके। तो इनका मतलब क्या होता है? बौद्ध का मतलब होता है तार्किक ज्ञान और धम्म का मतलब होता है शिक्षा और संघ का मतलब होता है बौद्ध भिक्षुओं से रिलेटेड, बौद्ध भिक्षु। तो दोस्तों अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाँ तो दोस्तों अब बात करते हैं हम प्रतीक चिन्ह की। प्रतीक चिन्ह के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो उसमें क्या करना है आपको कि जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? कमल, और मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है? वो है आपका स्तूप, और मोक्ष का प्रतीक चिन्ह क्या है? ये है आपका पद चिन्ह, और यौवन का क्या है? वो आपका सांड, सांड, गर्भ का हाथी, गर्भ का प्रतीक चिन्ह हाथी, और ज्ञान का क्या है? पीपल, और गृह त्याग का क्या है? गृह त्याग क्या है आपका? घोड़ा, घोड़ा जो है गृह त्याग का प्रतीक है। और जो है प्रथम उपदेश, इसका है आपका चक्र जो है ये इसका प्रतीक है। तो ये दोस्तों आपके प्रतीक चिन्ह हो गए। और उसके बाद बात करते हैं बौद्ध साहित्य के बारे में, बौद्ध साहित्य के बारे में बात करते हैं। तो बौद्ध साहित्य में ये त्रिपिटक, त्रिपिटक जो है ये बौद्ध जो है साहित्य है। तो इसके 3 खंड होते हैं, जैसे सबसे पहले सुत्त पिटक, दूसरा होता है आपका विनय पिटक, और तीसरा होता है अभिधम पिटक। इसके 3 भाग हैं। आनंद द्वारा इसे लिखा गया, और उपाली द्वारा विनय पिटक को लिखा गया, और अभिधम पिटक को जो है मौर्य पुत्र के द्वारा इसका विमोचन जो है किया गया। उसके बाद बात करते हैं सुत्त पिटक के 2 भागों की मैं बात करता हूँ, जैसे कौन कौन से हैं। एक तो ये है आपका मुंडक निकाय, और दूसरा कौन सा? अंगोत्तर निकाय। दूसरा कौन सा? अंगोत्तर निकाय। इसमें क्या है
कि जो मुंडक निकाय है इसमें 500 जो है 549 जो है जातक कथाओं का वर्णन किया गया है। 549 जातक कथाओं का वर्णन किया गया है इसमें, किसमें? आपके मुंडक निकाय में। और इसमें जो है आपको बौद्ध धर्म के जीवन से पहले की जानकारी जो है दी जाती है। किसकी? बौद्ध धर्म से जो बौद्ध धर्म का जो जन्म है उससे पहले की जानकारी जो है दी जाती है। उसके बाद में बात करते हैं अंगुत्तर निकाय की। और अंगुत्तर निकाय जो है इसमें 16 महाजनपद जो है आपने सुने होंगे, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन बन चुका है। तो ये दोस्तों 16 अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का वर्णन जो है किया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करते हैं गौतम बुद्ध के जो महात्मा बुद्ध के जो गुरु हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो अलार कलाम जो है वो जो है इनके सांख्य दर्शन यानी सांख्य के गुरु, सांख्य दर्शन के गुरु थे। रुद्र कलाम जो है ये आपके योग दर्शन के इनके गुरु थे। और बृहस्पति जो है ये वैदिक शिक्षा के गुरु थे दोस्तों। ये किसके उस गुरु थे? ये वैदिक शिक्षा के गुरु थे। अच्छा दोस्तों, हाँ तो दोस्तों अब बात करते हैं बौद्ध संगति की। बौद्ध संगति में क्या है, 483 ईसा पूर्व में दोस्तों अजात शत्रु के कार्यकाल में जो है राजगृह में महाकश्यप अध्यक्ष रहे। ये दोस्तों पहली इनकी जो है बौद्ध संगति रही। दूसरी हुई आपकी 383 ईसा पूर्व में और कालाशोक के शासनकाल में हुई, वैशाली में हुई और ये शवा कामिल जो है इसके अध्यक्ष रहे। उसके बाद नेक्स्ट 255 में हुई, 255 ईसा पूर्व में हुई और इसके जो है किसके शासनकाल में हुई? अशोक के शासनकाल में। और पाटलिपुत्र में हुई और पाटलिपुत्र को अभी पटना के नाम से जाना जाता है। मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष रहे। अब उसके बाद बात करते हैं पहली शताब्दी। ये पहली शताब्दी में कनिष्क के कार्यकाल में, कहाँ पर? कुंडलवन में। और उसके बाद में किस अध्यक्ष कौन रहे इसके? अध्यक्ष के संगति की बात करते हैं, बौद्ध संगति की बात करते हैं दोस्तों। अब 1871 में कौन सी हुई? राजा बेंडन के शासनकाल में म्यांमार में हुई, बर्मा को इस टाइम पे म्यांमार के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 1954 ईस्वी में हुई छठवीं और वो बर्मा के जो पीएम थे उनके शासनकाल में हुई और जो है बर्मा में हुई यानी म्यांमार में हुई। और उसके बाद में ये चौथी जो बौद्ध संगति है ये दोस्तों 2 भागों में बांटी गई। 2 में कैसी बटी? एक हीनयान और एक महायान दोस्तों। अब उसमें क्या हुआ दोस्तों? उसमें ये हुआ कि हीनयान को थेरवा शाखा के रूप में जाना गया और महायान जो है ये दोस्तों ये क्या है, ये इन्होंने जो है नए नियम अपने बनाए और वो इसके प्रमुख कौन थे? वसुमित्र थे। और ये अपने नए नियम फॉलो करने लगे जो महायान शाखा के जो भिक्षु थे। और उसके बाद में ये हीनयान जो थे ये पुराने नियम ये महापुरुषों के उस पर ही चलते थे। और ये इसके प्रमुख कौन थे? ये थे महाकश्यप। इसके प्रमुख कौन थे? महाकश्यप दोस्तों। ये थेरवा शाखा के नाम से इसको जाना जाता है हीनयान को। दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है थेरवा शाखा वाला दोस्तों, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ तो दोस्तों अब बात करते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर। दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है ये वाला। वो दोनों में जो तुलना कर रहा हूं मैं, इनमें क्या क्या समानता है, क्या क्या डिफरेंटी है। तो दोस्तों बौद्ध धर्म ये है जैन धर्म। तो दोस्तों इसने क्या है कि ये मध्यम मार्ग को अपनाया है और इसने कठोर मार्ग को अपनाया है। और दोस्तों ये पुनर्जन्म में जो है बिलीव करता है, ये भी करता है, जैन धर्म भी करता है, बौद्ध धर्म भी करता है, जैन धर्म भी। आत्मा दोस्तों ये आत्मा को ये मानता है, ये नहीं मानता। बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता और ये फॉलो करता है, आत्मा को मानता है दोस्तों। अहिंसा को दोनों ही फॉलो करते हैं दोस्तों, दोनों ही फॉलो करते हैं अहिंसा को। कर्मवाद को भी दोनों फॉलो करते हैं दोस्तों, जैन धर्म भी और बौद्ध धर्म भी दोनों फॉलो करते हैं, ये समानता है। ये क्या है, ये वस्त्र फॉलो करता है, ये वस्त्र धारण करते हैं बौद्ध धर्म के भिक्षु जो है। और जैन धर्म में वस्त्र जो है धारण नहीं किए जाते दोस्तों, ये वस्त्रों को त्याग करता है दोस्तों। उसके बाद में बात करते हैं भाषा की। भाषा ये पाली भाषा फॉलो करता है और ये प्राकृत भाषा फॉलो करता है दोस्तों। ये पाली, ये प्राकृत। जैन धर्म प्राकृत और बौद्ध धर्म पाली। और ब्रह्मचर्य की, इसमें ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया जाता और इसमें ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। यानी बौद्ध धर्म में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया जाता और जैन धर्म में किया जाता है। तो दोस्तों ये है तुलना,
स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों आपको कैसी लगी आप बताएं कमेंट में। इसी के साथ हम आगे जैन धर्म पे एक वीडियो लाने वाले हैं और इसी तरह टॉपिक बाय टॉपिक वाइज वीडियो आती रहेंगी। ये जो है वीडियो दोस्तों ये स्टेट पीसीएस तक आपको मतलब क्वालिफाइड कराने की दम रखता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने इसमें लिए हैं, इसमें बहुत ही ज्यादा स्टडी करके मैंने इस टॉपिकों को रखा है। एक भी क्वेश्चन बौद्ध धर्म से आएगा तो बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।